देखो कल की जो वीडियो थी उसमें कुछ टॉपिक्स छूट गए थे। वो जो टॉपिक छूटे थे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंसेस छूट गए, याद है? चलिए आइए डिफरेंसेस फटाफट क्या क्लियर करते हैं, उसके बाद अपने हम लोग उसके ऊपर आ जाएंगे क्वेश्चन। देखिए स्टेम और रूट का डिफरेंसेस हम लोगों ने कर लिए, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे क्यूटिकल जो होती है वो स्टेम में तो प्रेजेंट होती है, थिक होती है, नहीं होती है। ट्राइकोम्स होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, रूट में नहीं होते हैं। वहां क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। स्टोमेटा होते हैं, यहां प्रेजेंट होते हैं, उसमें नहीं होते हैं। हाइपोडर्मिस यहां तो होती है लेकिन उधर नहीं होते, और यहां होगी कॉलम और स्क्लेरोderma। कॉलम की बनी हुई तो डाइकॉट, स्क्लेरोderma की तो मोनोकॉट। कॉर्टेक्स जो है वो प्रेजेंट होगा लेकिन हेटेरोजेनस होगा। कॉलम स्क्लेरोderma तीनों का बना हुआ होगा। वहां कॉर्टेक्स सिर्फ और सिर्फ एक ही का बना हुआ होगा, होमोजेनस होगा, पैरेंटाइम बना हुआ। ठीक है। एंडोडर्मिस होती है कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं। यूजुअली एब्सेंट होती है एंडोडर्मल लेयर, ठीक है, लेयर में प्रेजेंट होगी और यहां बाकायदा से प्रेजेंट होती है। पेरिसाइकिल होती है वो लेयर्ड एब्सेंट होती है, ठीक, या तो फिर लेयर होगी, एक से दो होगी, या एब्सेंट होगी। यहां एक लेयर होगी पेरिसाइकिल की। अच्छा एंडोडर्मिस में यहां पे रूट में एंडोडर्मिस के ऊपर एक सुबेरिन की स्ट्रिप होती है, उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड। पेरिसाइकिल जो होती है वो यहां पे तो है ही है। चलिए वैस्कुलर बंडल्स की बात कर लेते हैं। वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, बाइकोलेटरल तीनों तरीके के हो सकते हैं। यहां वैस्कुलर बंडल रेडियल होते हैं, एक्सार्च कंडीशन मिलती है, यहां एंडार्च कंडीशन देखने को मिलती है। अच्छा वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड अगर होंगे, स्कैटर्ड होंगे तो कहां मिलेंगे? मोनोकॉट स्टेम में, ठीक है। पिच की बात करी जाए, पिच स्टेम में वेल मार्क्ड होता है, बहुत बड़ा सा होता है, डिफरेंशिएट नहीं होता, यहां पे रिलेटिवली स्मॉल होता है। ब्रांचिंग हमने आपको बताया कि यहां ब्रांच किससे निकलेगी? कॉर्टेक्स से निकलेगी, एक्सोजिनस होती है ब्रांचिंग, और यहां पेरिसाइकिल से निकलती है, एंडोजिनस ब्रांचिंग होती है। याद करिए हमने बताया था एनसीईआरटी में मार्क कराया था, ठीक है, किसी वीडियो में मार्क। ये तो हो गई स्टेम और रूट की। अब कंडीशन आती है डाइकॉट और मोनोकॉट रूट के डिफरेंसेस की। डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में वैस्कुलर बंडल जो होता है वो यहां डाइआर्च और हेक्सार्च कंडीशन होते हैं, ओपन टाइप का होता है डाइकॉट रूट में। मोनोकॉट में हेक्सार्च से पॉलीआर्च बन होता है और क्लोज होता है। क्लोज और ओपन का मतलब कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट और यहां एब्सेंट, ठीक है। पिथ की बात करी जाए स्मॉल होते हैं, एब्सेंट होते हैं, वहां रिलेटिवली लार्ज होते हैं। कैम्बियम की बात करी जाए कॉन्जॉइंट टिश्यू जो है वहां तुम्हारे सेकेंडरी ग्रोथ के लिए होता है कंजक्टिव टिश्यू, यहां पे मिलेगा, यहां पे बीच में कंजक्टिव टिश्यू मिलता है। ओपन वहां सर हां ये तो ओपन है तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। कैम्बियम कंजक्टिव टिश्यू यहां नहीं मिलेंगे, ठीक है, मैस्मेटिक नहीं होगा। पेरिसाइकिल की बात करी जाए तो कॉर्ड कैम्बियम और लेटरल ब्रांचेस, वहां पेरिसाइकिल से लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी। एग्जांपल की बात करी जाए यहां बीन्स होते हैं डाइकॉट में और मोनोकॉट में कैरा, ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। यहां से डायरेक्ट आपको याद करने को मिल जाएंगी चीजें, आसानी से चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट आइए कह रहे हैं एपिड। अब डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम की बात कर लेते हैं। स्टेम में देखिए एपिडर्मिस के ऊपर हेयर मिलेंगे, यहाँ पे बड़े बड़े, यहाँ पे भी बड़े होंगे, कंपैरेटिवली स्मॉल होंगे, ठीक है। हाइपोडर्मिस की बात करी जाए यहाँ कॉलम की बनी, यहाँ स्क्लेरोderma की। कॉर्टेक्स की बात करी जाए तो सेवरल लेयर्स में होता है, पैरेंकाइमा का बना हुआ कॉर्टेक्स, और यहाँ पे हाइपोडर्मिस जो होती है वो यहाँ पे तो एब्सेंट ही है। मोनोकॉट स्टेम में कॉर्टेक्स तो है ही नहीं, सिर्फ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है और हाइपोडर्मिस ही होती है बस। यानी आपके एपिडर्मिस और उसके हाइपोडर्मिस पे पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है। हाइपोडर्मिस से बनी हुई है स्क्लेरोderma, ठीक है। कॉर्टेक्स हो गया। एंडोडर्मिस की बात करी जाए स्टार्ची शीट होती है, वेल डिफरेंशिएट होती है, यहाँ पे एंडोडर्मिस होगी ही नहीं भाई, वहां से ग्राउंड टिश्यू सिस्टम चल रहा है। पेरिसाइकिल जो है यहाँ कई लेयर्स की बनी हुई है, स्क्लेरोderma है, यहाँ होगी ही नहीं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। मेडुलरी रेस की बात करी जाए यहाँ होगी, यहाँ नहीं होगी। पिथ की बात करी जाए यहाँ नहीं होगी और यहाँ पैरेंकाइमा होगी। ये सभी टाइम में ग्राउंड टिश्यू होगा, पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। डायग्राम अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में बना हुआ है साफ साफ। ये तो हो गई स्टेम की बात। आते हैं डाइकॉट मोनोकॉट रूट की बात, सॉरी उधर क्या है, यहाँ स्टेम थी, यहाँ डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में एक कैरेक्टर बचा है ना। अच्छा वैस्कुलर बंडल्स की बात करें, वैस्कुलर बंडल रिंग शेप होंगे, यहाँ कैसे होते हैं स्कैटर्ड होते हैं। कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन होंगे, कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज होंगे, और सेम साइज के होंगे, यहाँ लार्ज होंगे कहाँ सेंटर की तरफ, और बाहर पेरिफेरी पे छोटे छोटे होते हैं, यूजुअली वेज शेप होते हैं, यहाँ ओवल होते हैं।
बंडल शीट एब्सेंट होती है, बंडल शीट प्रेजेंट होती है। किस चीज की बनी होती है? इस स्क्लेरेंकाइमा की बंडल शीट बनी होती है। फ्लोएम पैरेंकाइमा यहाँ प्रेजेंट होगा। देखिए अभी क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, फ्लोएम पैरेंकाइमा यहाँ एब्सेंट होता है। इसमें मोनोपार्टिकल में फ्लोएम पैरेंकाइमा नहीं होता है। जाइलम जो होते हैं इसमें वेसल्स होती हैं, मोर होती है, रेडियल होते हैं। जाइलम वेसल्स होती हैं वाई शेप या वी शेप होती हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, इसके बाद आती है बात लीफ की। रूट की बात हो गई, स्टेम की बात हो गई, लीफ की बात हो गई। ओरिएंटेशन ऑफ लीफ यहाँ कैसे होता है? हॉरिजॉन्टल, डॉर्सिमेंटल और डिफरेंशिएटेड होती है। ठीक है, डॉर्सिमेंटल यहाँ आइसोबाइलेटरल वर्टिकल होती है। स्टोमेटा लोअर साइड में ज्यादा, यहाँ अपर लोअर दोनों में बराबर। सर क्यूटिकल यस, यहाँ पे मोनोकॉट रूट क्यों लिखा है? रूट की बात हो रही है, सॉरी। लीफ होगा ना, मतलब स्प्रेड है। अरे हाँ, अरे सर यस, अरे थैंक यू। ठीक है, यहाँ देखिए टाइप सही है, लीफ ही लीफ होगा। तो यहाँ पे क्यूटिकल यहाँ थिक होगी, अपर एपिडर्मिस यहाँ दोनों तरफ बराबर होगी। ठीक है, मोटर सेल्स यहाँ पे एब्सेंट होंगी, यहाँ प्रेजेंट होंगी। ठीक, मेसोफिल सेल्स यहाँ पे पहले सेट और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएट होगा, यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। वेस्कुलर बंडल यहाँ पे पैरेलल होंगे, सीरीज में नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होगा? वेस्कुलर बंडल, ध्यान देखिए हमने आपको बताया था वेन्स, ये मिडरिब हो गई और वेन्स, इसमें वेस्कुलर बंडल यहाँ होंगे, अलग अलग होंगे। मिडरिब पे बड़े होंगे, वेन्स में छोटे छोटे होंगे, जितने मोटे होंगे उस हिसाब से। लेकिन जब पैरेलल डायरेक्शन होगा तो पैरेलल में तो सारे एक ही साइज के होंगे। बात समझ में आई है नहीं? इसके बाद आता है एग्जांपल्स के बाद यहाँ आ जाएंगे मैंगो, यहाँ आ जाएगा मेज और बात खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, अब हम लोग जो आ रहे हैं, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी ऑफ फ्लावर प्लांट की। हम अब वर्कशीट के ऊपर आते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल पोसेस क्लोरोप्लास्ट? पहले पढ़ने तो दो चाचा। मेसोफिल सेल्स लीफ की होती है, गार्ड सेल्स होती है, समटाइम्स सेल्स ऑफ पैरेंकाइमा भी होती है। सही, ऑल ऑफ दीस। स्टोमेटल apparatus consists of स्टोमेटल apparatus, दोनों चीजें होंगी स्टोमेटल apparatus में। ये आपका ये भी होगा गार्ड सेल्स और एक्सेसरी या सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है, तो ये दोनों से मिलके बना होगा सब्सिडियरी सेल, गार्ड सेल, स्टोमेटल अपर्चर। ये जो हो गया ये स्टोमेटल अपर्चर हो गया, तो तीनों की तीनों चीजें होंगी। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। इसमें सर ग्राउंड टिश्यू होगा या बास्ट होगा? हाँ, आप पढ़ ले भाई साहब। द प्लांट ऑर्गन कवर्ड बाय पेरिडर्म, पेरिडर्म से कवर्ड है। ठीक है, द स्टोमेटा आर एब्सेंट, गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू द, किससे होगा बताइए? ग्राउंड टिश्यू होगा क्या? प्लांट ऑर्गन कवर्ड बाय पेरिडर्म, सर एपिब्लेमा से होगा। एपिब्लेमा, एपिडर्मिस से ही तो होता है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, आंसर जाएगा इसका एपिब्लेमा। ग्राउंड टिश्यू डज नॉट कंटेन, ग्राउंड टिश्यू में क्या नहीं होगा? अबे जाइलम फ्लोएम तो होता है, वेस्कुलर बंडल तो होता है। देखिए ये एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अगर इसके भी बात हो तो क्या नहीं होगा? पेरिसाइकिल नहीं होगी, हाइपोडर्मिस तो होगी, हाइपोडर्मिस तो है। पिथ नहीं होगा, पिथरेज नहीं होगी, पिथ नहीं होगा। हां, तो पिथरेज कहां से होगा? जाइलम फ्लोएम तो होगा, वेस्कुलर बंडल तो होगा ही। कॉर्टेक्स भी नहीं होगा, एंडोडर्मिस भी नहीं होगी। हालांकि होना तो ये भी चाहिए, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। ग्राउंड टिश्यू, अच्छा एक मिनट, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात आ रही थी। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जी सर। देखिए दो तीन तरीके के टिश्यू सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम फ्लोएम आ जाता है, एपिथेलियल टिश्यू में एपिथेलियम आ जाती है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में बाकी सब आ जाता है। तो फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में यही नहीं होगा, जाइलम फ्लोएम भी नहीं होगा। मैं कह रहा था। ठीक है, बिल्कुल सही। अरे सर आप कैसे गलत कह सकते हैं? पैरेंकाइमा सेल्स यूजुअली प्रेजेंट इन ऑल ऑफ दीस होगा। कॉर्टेक्स में होंगी, ये पेरिसाइकिल में इसमें भी हो जाती है। ठीक है, पिथ में भी होती हैं, प्राइमरी और ऑल ऑफ दीस है। ठीक है, समझ में आई बात है? चलिए नेक्स्ट, रूट हेयर इज फॉर्म्ड बाय, रूट हेयर किसके बने होते हैं? एपिडर्मल सेल। हां, एपिडर्मिस एपिडर्मल सेल्स के होते हैं।
रूट हेयर किसके बने होते हैं बेटा? Epidermis. एपिडर्मिस के बने होते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, vascular bundles having xylem and phloem laying in the same radius are termed as, एक ही रेडियस, अबे अलग अलग रेडियस पे होते हैं तो रेडियल, यहाँ जाइलम, यहाँ जाइलम, यहाँ जाइलम, यहाँ जाइलम, यहाँ फ्लोएम, यहाँ फ्लोएम, यहाँ फ्लोएम, यहाँ फ्लोएम, अलग अलग रेडियस पे हुए तो रेडियल, ये रूट में होता है। अगर एक ही में होते हैं तो उसे कोलेट्रल कहते हैं। ओके सर। फिर कोलेट्रल दो तरीके के, कॉन्जॉइंट और कंसेंट्रिक। यार एक वेस्कुलर बंडल रह गया हमारा, कंसेंट्रिक रह गया, कंसेंट्रिक, एम्फिक्राइवल, एम्फिलेशन, ये रह गया, इसको भी पढ़ा देंगे हम, इसको पढ़ा देंगे तो ये रहेगा क्या? कोलेट्रल। इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? कोलेट्रल। इसका आंसर तो कोलेट्रल, ठीक है? आगे रूट हेयर्स आर कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। रूट हेयर कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर। पता है यार, अभी भी बताया आपने डिफरेंसेस। The epidermis is generally covered with a waxy thick layer. Epidermis इसे क्या कहते हैं? क्यूटिकल। सुवेरिन बेटा अंदर होती है, एंडोडर्मिस पे। वो सुवेरिन वैक्सी नहीं, वैक्सी होती है, एंडोडर्मिस पे होती है, ठीक है? आगे आते हैं। Which of the following is not a part of epidermal tissue system? इसमें से कौन epidermal tissue system का पार्ट नहीं? गार्ड सेल्स होती हैं, वो आपको स्टोमेटा में मिलेंगी, बिल्कुल एपिडर्मिस का पार्ट है। रूट हेयर भी मिलेंगे, ट्राइकोम भी मिलेंगे। कंपेनियन सेल्स जो है ये जाइलम फ्लोएम में मिलेंगी। फ्लोएम की सेल्स को हम क्या कहते हैं? सी ट्यूब, कंपेनियन सेल, मेसेंचिमल, फ्लोएम फाइबर। तो कंपेनियन सेल्स वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। ये तीनों चीजें हमने आपको बता दी थी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। पिछली वीडियो देख के आइए। ओके सर। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल आर इज प्रेजेंट इन, कहां होंगे? स्टेम में होते हैं, कंजॉइंट स्टेम में होते हैं, ठीक है? लीफ में भी होते हैं, और मोनोकॉट स्टेम में डाइकॉट दोनों में होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस जाएगा, ठीक है? कंजॉइंट मतलब होता है जब जाइलम फ्लोएम एक ही लेवल पे हो, यानी एक ही एक्सिस में हो, तो कंजॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट स्प्रेड सेपरेटेड बाय स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम। अब यार कैम्बियम जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है, तो क्लोज होगा और कोलेट्रल होगा, है ना? यस सर। क्लोज और कोलेट्रल है ना, कोलेट्रल और क्लोज, ये ठीक है? समझ में आई? ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स, ग्राउंड टिश्यू में क्या होती है? अब कॉर्टेक्स भी होगा, पेनिसाइड भी होगा, पिट्यूटरी होगा, मेटामेरियस, सब होगा, बिल्कुल सही। आगे आते हैं, वेस्कुलर बंडल हैविंग कैम्बियम बिटवीन, अगर होगा तो ओपन होगा, ओपन होगा वेस्कुलर बंडल, ठीक है? ओपन वेस्कुलर बंडल हो जाएगा। कॉन्जॉइंट है, अभी एक कोलेट्रल होता तो कॉन्जॉइंट भी हो सकता है, कोलेट्रल भी हो सकता है, ठीक है? दोनों हो सकता है। ओपन में कॉन्जॉइंट में ही आता है वो, ठीक है? व्हेन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू intrafascicular cambium is present inside vascular bundle and vascular bundle is called, जब ऐसा होगा तब इसे कहेंगे ओपन कहेंगे, बिल्कुल सही है। क्या इतने तेज लोग होते हैं? द टर्म लेप्टोम, अरे लेप्टोम और हेड्रोम बताइए, लेप्टोम किसके लिए यूज होता है? फ्लोएम के लिए, हेड्रोम जाइलम के लिए, ठीक है? है, अरे क्या, ओह भाई साहब इतने तेज लोग हो गए हैं, तो ये क्या हो गया? ये फ्लोएम का होगा, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द फ्लोएम, है ना? क्या बात है यार, तुम लोग तो एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स हो गए हो। डबल शेप गार्ड सेल्स मोनोकॉट में होगी, ठीक है? मोनोकॉट कौन है? अरे क्या बात है यार, एंडोडर्मिस प्रेजेंट बिलो द कॉर्टेक्स। ये जेमिनी बहुत तेज काम कर रहा है। एंडोडर्मिस प्रेजेंट बिलो द कॉर्टेक्स, endodermis is present below the cortex and is called starch sheath. endodermis कोई तो कहते हैं starch sheath cortex उसमें, अच्छा वो और नीचे वो सब है, हाँ, एक ऑप्शन करेक्ट is having Casparian stem. हाँ Passage cells, इसमें passage cells क्या